देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधिया। रुक करते हैं खबर की ओर। 107 करोड़ 27 लाख की राशि की मंजूरी दी गई। विधानसभा में पेश होने वाले विधायकों का भी अनुमोदन किया गया। इन विधेयकों में मध्य प्रदेश मंत्री वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2024, मध्य प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024, मध्य प्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम विधेयक 2024, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में गोवध के लिए ले जाए जा रहे वाहनों के अधिग्रहण में किए जा रहे बदलाव के अधिनियम का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा फिल्म आर्टिकल 370 को प्रदेश में टैक्स फ्री किए जाने में मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम में जीएसटी के समतुल्य राशि के प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किए जाने को मंजूरी दी गई। देखिए, विधानसभा नियम और कानून के अनुसार चलती है। नियम और कानून में स्थगन कब ग्रहण करना, कब लगाया जा सकता है, इसका माननीय सदस्यों को हमेशा अध्ययन करके ही लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथियों ने शायद स्थगन का अध्ययन नहीं किया। हमेशा स्थगन तब लगता है जब दो सत्र के बीच में ऐसी कोई घटना हो जाए जो तात्कालिक हो, जिस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो, क्योंकि सदन की कार्रवाई को रोक कर स्थगन पर चर्चा की जाती है। इसलिए स्थगन बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। एक तरीके से वह विधानसभा के अंदर मिसाइल की तरह काम करता है कि कार्रवाई चल रही है और उसको ठप करके चर्चा कराई जाए। पर यह विषय काफ़ी लंबा है, पुराना है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है। ऐसा कोई इसमें तत्काल चर्चा कराई जाए, इसलिए स्थगन विधानसभा की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने सदन में भी कहा और आपके सामने भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है। हम सदन के अंदर चर्चा महत्वपूर्ण होती है, हम चर्चा किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर नियम और कानून के अंतर्गत होना चाहिए चर्चा। कोई ये मंडी बाजार थोड़ी है। विधानसभा एक नियम और प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है प्रदेश का। यहाँ जो भी चर्चा होगी वो नियम और कानून के अनुसार होगी। इसलिए मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी जब कक्ष में अंदर बात हुई तो मैंने उनसे चर्चा की। स्थगन तो नियम के अनुसार आ ही नहीं सकता। यदि आप चर्चा चाहते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को बता दीजिए, वो किसी भी तरीके से इसको ले लेंगे और चर्चा हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सहमति प्रदान कर दी, कल वो किसी भी जो प्रक्रिया है उसमें चर्चा करेंगे। हम चर्चा इससे भागने वाले नहीं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप सभी जानते हैं कि लघु वनोपज जो कि हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा संग्रहित की जाती है और उसका एक बहुत बड़ा अंश राज्य शासन को भी के पास भी संग्रहित होता है और आदिवासी भाइयों को भी दिया जाता है। पर जो राज्य शासन के आने वाले अंश में अब ये निर्णय लिया गया कि इस अंश के माध्यम से जो भी राशि आएगी इससे हमारे आदिवासी भाइयों के क्षेत्र में ही विकास होगा। यह पैसा अन्यत्र नहीं लगाया जाएगा। कैबिनेट में इस विषय में भी निर्णय लिया गया। वैसे ही हमारे माननीय महामहिम गवर्नर साहब ने एक सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुल गुरु बोलना चाहिए। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक आज कैबिनेट में प्रस्तुत हुआ, जिसमें कुलपति को अब कुल गुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय पर आज कैबिनेट में निर्णय हुआ। हम आए दिन देखते हैं कि नलकूप खनन होता है, खुले छोड़ दिए जाते हैं और उसमें बच्चे चले जाते हैं। इसके लिए अभी तक जवाबदारी फिक्स नहीं थी। अभी आज कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। ड्रिलिंग करने वाले की जो ड्रिलिंग करता है उसे ड्रिलिंग करने के बाद उसको बंद करना होगा। साथ ही जिसकी ज़मीन होगी, जिसने बोरिंग कराया, यदि उसने भी उस बोर को बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और यदि दोनों बंद नहीं करते हैं तो राज्य शासन बंद करेगी तो उसकी राशि दंड सहित उनसे वसूली जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है।
क्योंकि बच्चे खेलते खेलते हमेशा नलकूप में चले जाते हैं। देश में ऐसा किसी भी राज्य में कोई प्रावधान नहीं था। डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। आप सभी जानते हैं कि लघु वनोपज जो कि हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा संग्रहित की जाती है और उसका एक बहुत बड़ा अंश राज्य शासन को भी के पास भी संग्रहित होता है और आदिवासी भाइयों को भी दिया जाता है। पर जो राज्य शासन के आने वाले अंश में अब ये निर्णय लिया गया कि इस अंश के माध्यम से जो भी राशि आएगी इससे हमारे आदिवासी भाइयों के क्षेत्र में ही विकास होगा। यह पैसा अन्यत्र नहीं लगाया जाएगा। कैबिनेट में इस विषय में भी निर्णय लिया गया। वैसे ही हमारे माननीय महामहिम गवर्नर साहब ने एक सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुल गुरु बोलना चाहिए। तो मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक आज कैबिनेट में प्रस्तुत हुआ, जिसमें कुलपति को अब कुल गुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय पर आज कैबिनेट में निर्णय हुआ। हम आए दिन देखते हैं कि नलकूप खनन होता है, खुले छोड़ दिए जाते हैं और उसमें बच्चे चले जाते हैं। इसके लिए अभी तक जवाबदारी फिक्स नहीं थी। अभी आज कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। ड्रिलिंग करने वाले की जो ड्रिलिंग करता है उसे ड्रिलिंग करने के बाद उसको बंद करना होगा। साथ ही जिसकी ज़मीन होगी, जिसने बोरिंग कराया, यदि उसने भी उस बोर को बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और यदि दोनों बंद नहीं करते हैं तो राज्य शासन बंद करेगी तो उसकी राशि दंड सहित उनसे वसूली जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि बच्चे खेलते खेलते हमेशा नलकूप में चले जाते हैं। देश में ऐसा किसी भी राज्य में कोई प्रावधान नहीं था। डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार।